This is data handling part 5th, where we are discussing about mode. That what is mode, what is the real life use of mode, and some question related to mode. And one special thing I want to tell you in this video that there is also some disadvantages with mode. जो आपको बाकी बुक्स में नहीं मिलेगा, यहाँ पे I will tell you what are the disadvantages of mode also. But before that, we should know what is mode. And तो start करते हैं. What is mode? Mode is the number that occur most often. मोड एक ऐसा नंबर होता है जो आपके, अगर मैं आपको बहुत एक डेटा सेट दूं जिसमें मैं आपको बहुत सारे नंबर्स दूं, तो उसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, दैट इज अकरिंग मोस्ट ऑफन, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, हम उसे क्या बोलते हैं? मोड. यस, मोड का यही फॉर्मूला है. जैसे हम अब तक और पार्ट्स में देखते आ रहे हैं कि मीन का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला होता है. तो दिस इज द ओनली फॉर्मूला ऑफ मोड, दैट इट टेल्स कि एक वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड. मोड स्टार्ट्स विद द सेम लेटर एज मोस्ट. अगर मैं मोड के साथ एक और ऐसे वर्ड बनाऊं तो क्या बन रहा है? मोस्ट. मोड इज इक्वल्स टू मोस्ट. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट मोड इज इक्वल्स टू मोस्ट. दैट मीन्स जो नंबर आपका सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा मीन्स मोस्ट ऑफन अकर हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, that is what? That is your mode. And it also tells us the central value. अगर I have told you mean भी हमें central value बताता है, डेटा की जो central मतलब कि middle value, कि इसके आसपास हमारा डेटा lie कर रहा है. तो जब हम यहाँ मीन में भी मैंने आपको बताया कि tell us the central value, फिर मोड में भी हम बता रहे हैं कि सेंट्रल वैल्यू बताता है. तो कहाँ हमें मोड यूज करना होता है और कहाँ हम मीन यूज कर रहे हैं, ये हमें अगर क्वेश्चन स्टेट कर रहा है कि ओके मोड, आपको मोड फाइंड आउट करना है या मीन फाइंड आउट करना है, बट अगर मैं रियल लाइफ में देखूं तो वी शुड नो ना कि वेयर वी आर यूजिंग मीन और वेयर वी आर यूजिंग मोड. तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट यू शुड नो दैट मोड इज मोस्ट, जो सबसे ज्यादा आ रहा हो, दैट इज अकरिंग मोस्ट ऑफन. एंड वन मोर थिंग, दैट इट आल्सो टेल्स अस द सेंट्रल वैल्यू. इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं. हियर आई एम शोइंग यू वन एग्जांपल. देयर इज अ डेटा सेट, यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं एंड दे आर आस्किंग अबाउट मोड. अब मोड क्या होता है? दैट द नंबर विच इज अकरिंग मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो. तो मैंने इस डेटा सेट में देखा कि एक ही नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, दैट इज 9. तो यहाँ पे आपका मोड क्या हुआ? 9, क्योंकि 9 यहाँ पे 3 टाइम्स अकर हो रहा है और जितने भी नंबर है सब 1 1 एक एक बार ही आ रहे हैं. तो इसीलिए यहाँ पे आपका मोड क्या हुआ? 9. अब आई हैव टोल्ड यू कि दोनों ही आपको सेंट्रल वैल्यू बताते हैं. मीन भी सेंट्रल वैल्यू बताता है, मोड भी सेंट्रल वैल्यू बता रहा है आपकी. तो ये क्या मतलब, फिर मैं पता कैसे चलेगा कि दैट वेयर वी आर यूजिंग मोड एंड वेयर वी आर यूजिंग मीन? So there are some application of mode in your real life. Application, that what does that application means? कि हम mode का use कहाँ करते हैं. The first point is a shopkeeper used mode to keep the stock of goods that are sold most. If I am a shopkeeper, मेरी एक शॉप है, सपोज मेरी confectionery की शॉप है, तो what I will do, मैं वो वाला stock of goods वो होते हैं जो हम जो सामान बेचते हैं, तो मैं क्या करूंगी, वो वाला स्टॉक ज्यादा रखूंगी जो मेरा सोल्ड आउट सबसे ज्यादा होता हो. क्योंकि जो भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, सबका मेन एम यही होता है, सबका मेन मोटो यही होता है, टू अर्न प्रॉफिट. तो मेरा भी यही एम होगा. इफ आई एम हैविंग माय शॉप, तो मैं वो वाला सामान ज्यादा रखूंगी जो सबसे ज्यादा मेरा सोल्ड आउट होता है. तो हेयर व्हाट आई एम यूजिंग मोड. तो रियल लाइफ में अगर मैं देखूं तो हम मोड यहाँ यूज करते हैं कि when we have to find, कि a shopkeeper have to find कि उसे कौन सा प्रोडक्ट अपना सबसे ज्यादा रखना है ताकि वो सोल्ड आउट जल्दी हो एंड मेरे पास ज्यादा पैसा है. Now next point is it is mostly used to find particular item which is non-numeric. First, एक तो ये हमें वो बताता है कि क्या पॉपुलर आइटम चल रही है, क्या पॉपुलर आइटम है. नॉन न्यूमेरिक मीन्स जो नंबर से रिलेटेड नहीं है. इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे लिखा है टू फाइंड विच नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट इज मोस्टली यूज्ड. I will tell you one example. This is a real life example of mine also. This
दिस इज अ ट्रू एग्जांपल आई एम टेलिंग यू. I changed my home. मैंने यहाँ पे एक जगह मैंने घर लिया. तो when I came here, I find the issue of network. यहाँ पे बड़े नेटवर्क के इशू होते थे. तो मुझे बहुत सारे मैंने नेटवर्क वाईफाई के नेटवर्क्स यहाँ लगाए. तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. मैंने अपनी मर्जी से कोई भी नेटवर्क यहाँ पे लगाया और वो वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पे. Then what I did, मैंने एक ट्राई किया, दो ट्राई किया, मेरे को I was not satisfied with any of the network. So what I did, I asked my neighbors. There are so many people in my society. So I asked them which network they are using and which network is best and which network is working faster. कौन सा नेटवर्क है जो अच्छा चल रहा है जो मैं यहाँ लगा सकूँ अपने घर पे. तो उस केस में मैंने क्या यूज किया, आई यूज मोड. जब हम कुछ पॉपुलर आइटम फाइंड आउट करना चाहते हैं. एंड हियर हमने कोई नंबर्स का यूज नहीं किया. इट्स जस्ट दैट कि मैंने सबसे पूछा कि आप अपने घर में कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं जो अच्छा है. दे टोल्ड मी कि वी आर यूजिंग दिस नेटवर्क. उन्होंने मुझे बताया और मैंने वो लगा लिया. तो दैट हियर वी आर यूजिंग व्हाट, मोड. एंड हम आई हैव टोल्ड यू, जब भी हम डेटा का कुछ इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, देयर इज सम यूज. हम डेटा निकाल तो रहे हैं बट देयर इज सम यूज, जो मैंने आपको पार्ट 1 में डिटेल में बताया था. तो इसी तरीके से हमारा मोड भी यहाँ पे यूज हुआ. जैसे इफ यू आर गोइंग आउट समवेयर एंड आप क्या करते हैं, यूजुअली लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा पॉपुलर रेस्टोरेंट है ताकि मैं वहां जाके जाऊं और मुझे अच्छा लगे. तो उस केस में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, मोड. एंड इट इज मोर बेनिफिटेड या मोर यूजफुल इन नॉन न्यूमेरिक, जहां पे आपका नंबर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा. ऐसा नहीं है कि बट हम जहाँ नंबर्स होते हैं वहां इस्तेमाल नहीं करते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट में आई एम टेलिंग यू दैट ओनली it is very useful when there are many frequencies. What does that frequency means? मतलब नंबर, जब बहुत सारे नंबर हो तो उस केस में मीन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू ऐड दैट. यही एक डिसएडवांटेज होती है मीन की, कि आपको थोड़ा कभी कभी जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो आपको फाइंड आउट करने में टाइम लगता है. इट इज बहुत टैकलफुल कि आपको पहले प्लस करना है, यू हैव टू डिवाइड. तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम मोड को फाइंड आउट करते हैं, मोड निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डेटा सेट है वो इसके आसपास है, इसके इसी रिलेटेड ये सेंट्रल वैल्यू हमें बता देता है. So it is helpful when there are many frequency. Okay. Now there is example I am showing it to you. There is a data set given to you, and they are telling us they are want to find the number that appear most frequently. हमें इसमें से वो नंबर बताना है जो सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा हो या सबसे ज्यादा बार फ्रिक्वेंटली आपको दिख रहा हो. ठीक है. मोस्ट फ्रिक्वेंटली, अगर हमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली निकालना है तो वी आर फाइंडिंग आउट द मोड. मोस्ट से क्या बन रहा है, मोड. तो मैंने देखा यहाँ पे पहले मैंने वही नंबर्स लिखे और मैंने देखा यहाँ 84 भी रिपीट हो रहा है एंड 98 भी रिपीट हो रहा है. बट हमने तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली की बात करी थी, तो मैंने देखा 84 भी रिपीट हो रहा है, 98 भी. बट वी हैव टू सी कि इन दोनों नंबर में से भी कौन सा सबसे ज्यादा बार अकर हो रहा है. तो मैंने देखा 84 आपका 3 टाइम्स अकर हो रहा है और 98 आपका 4 टाइम अकर हो रहा है. बाकी जितने भी नंबर है वो सारे नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं, एक बार. तो जब आपके पास दो नंबर हैं या जो रिपीट हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है. 84 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है और 98 आपका 4 टाइम आ रहा है. तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आ रहा है, जो सबसे ज्यादा अकर हो रहा है, दैट इज व्हाट, 98. तो आपका मोड क्या हुआ, 98. Now there is a 2 special cases in mode. ये 2 स्पेशल केस होते हैं मोड में, वो हम डिस्कस करेंगे. पहला केस ये है when there is no mode, कि कभी कभी हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल रियल लाइफ का भी अगर हम नॉन न्यूमेरिक नंबर का एग्जांपल लें, तो जैसे मैंने सपोज सबसे पूछा था कि आप मेरे आसपास लोग नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड इंडिया देयर आर सो मेनी नेटवर्क्स. some are using Trikona, some are using Excitel, some are using BSNL. अब मैंने जितने भी लोगों से पूछा, किसी ने मुझे कॉमन आंसर नहीं दिया, सबका अलग अलग आंसर था. तो उस केस में तो मैं मोड निकाल ही नहीं पाई. या अगर हम बोले हैं कि हमने रेस्टोरेंट के बारे में पूछा था, सबका अलग अलग टेस्ट होता है. कोई मुझे बताएगा कि दैट रेस्टोरेंट इज गुड, चाइनीज रेस्टोरेंट अच्छा है, कोई बताएगा कि यहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट अच्छा है. तो जिन लोगों से भी मैंने जब डेटा कलेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कोई
एक कोई ऐसा नहीं था जिसने मुझे एक ही चीज बताई हो कि अच्छा आप यहाँ चले जाओ, या किसी और बंदे ने भी मुझे वही सजेस्ट किया हो कि हाँ दैट इज गुड। तो कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि जब हमारे पास डेटा सेट हो बट हमें कोई कोई भी एक पॉपुलर आइटम नहीं मिल पा रही हो, सब हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे हो। तो दैट इज अ स्पेशल केस नंबर 1 व्हेन देयर इज नो मोड। लाइक यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आई हैव शोन यू नंबर्स। फर्स्ट व्हाट आई हैव डन, आई हैव पुट इट इन अ ascending order, but here I have written it is optional. It is optional for you to write it ascending or descending. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली देख सकते हो कि कोई मोड अकर हो रहा है या कोई नंबर है जो सबसे ज्यादा अकर हो रहा है या नहीं, तो आप डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। बट मैं अगर अभी तो डेटा सेट बहुत छोटे हैं, जब बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमें उससे पहले अरेंज कर लेना चाहिए, तो दैट इज मोर फ्रूटफुल। तो मैंने यहाँ पे देखा हर एक नंबर एक ही बार अकर हो रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार अकर हो रहा हो या कोई वैल्यू बार बार आ रही हो, सारे नंबर एक एक बार ही आ रहे हैं। तो इस केस में हमारा मोड क्या हुआ, नन, तो देयर इज नो मोड। ओके, तो कभी कभी एक ऐसा केस भी होता है कि जब हमें कोई मोड नहीं मिलता, तो दैट इज योर स्पेशल केस 1। देयर वन मोर केस, स्पेशल केस 2, when you are collecting a data और आपको एक ही नंबर दो मोड मिल जाए, मतलब आपको दो मोड मिल जाए, and when we can find two mode that is called by model। by मतलब two, तो जब हमें एक ही केस में दो मोड मिल जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको वही एक एग्जांपल दिया था वाईफाई वाला, कि अगर मैंने आई आस्क्ड so many person from my society which Wi-Fi connection is good, 2-3% tell me that 3% told me that क्या कहते हैं Tikona is good, 2-3 are telling, 3% told me Tikona is good, 3% told me that Excitel is good, and 2% told me that BSNL is good। तो what I do, दोनों ही मुझे बता रहे हैं कि तीन तीन लोगों ने मुझे बताया, इक्वल रेशियो हो गई, 50-50 हो गया। कोई कह रहा है कि तिकोना अच्छा है, कोई कह रहा है एक्साइटल अच्छा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो एग्जांपल देखते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज देयर आर नंबर्स, तो मैंने उनको पहले क्या किया, मैंने उनको अरेंज कर दिया इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इट्स अप टू यू। तो पहले केस में मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, तो इस केस में मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, टू टेल यू कि आप चाहे असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जस्ट दैट कि थोड़ा इजी हो जाता है जब हम उसे देखें। तो मैंने यहाँ देखा कि तीन नंबर है जो सबसे जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा 5 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करें, यहाँ पे 5 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है। अब मैंने देखा ये नंबर कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने 5 को देखा, दैट आर रिपीटिंग बाय 2 टाइम्स, 5 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा था। 4 को देखा, दैट इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। आप ध्यान से देख सकते हो कि 4 जो है हमारा 3 टाइम अकर हो रहा है, एंड 3 आर रिपीटिंग 3 टाइम्स। तो मैंने देखा कि 5 2 टाइम्स हो रहा है, 4 3 टाइम्स हो रहा है और 3 भी 3 टाइम्स हो रहा है। तो 5 का तो केस ही हट गया क्योंकि वो तो कम बार रिपीट हो रहा है। हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अब 4 और 3 हमारे दोनों इक्वल रिपीट हो रहे हैं, वो भी 3 टाइम्स हो रहा है और वो भी 3 टाइम्स हो रहा है। तो उस केस में हमारा आंसर दोनों ही आएगा। तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो मुझे फिर वो वाईफाई मुझे अगर दोनों ही लेने पड़ेंगे, लाइक Tikona also and Excitel also। तो इसलिए यहाँ पे मोड क्या हो गया, 3 and 4। तो कभी कभी केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एक मोड हो, कभी कभी ऐसा भी केस होएगा जहाँ पे आपको एक भी मोड ना मिले, और कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको दो मोड भी मिल जाए। जैसे मैंने आपको एक कन्फेक्शनरी की भी शॉप का एग्जांपल बताया था, जरूरी है क्या उसकी एक ही आइटम बिकती हो, ज्यादा हो सकता है उसकी 2 आइटम भी बिकती हो, हो सकता है उसकी 3 आइटम भी ज्यादा बिकती हो। तो जरूरी नहीं है कि 2 ही मोड आए, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। दैट इज अकॉर्डिंग टू योर डेटा सेट। जब हम डेटा निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि कहीं किसी में एक आएगा, किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना आए, क्योंकि सबके प्रेफरेंस ऑफ चॉइस अलग अलग होती है, और किसी केस में 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। और बट देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई एम हियर टेलिंग यू, दैट जब आपके 2 मोड आते हैं तो उस वाले को हम क्या बोलते हैं, बाय मॉडल। This is the one question I am showing it to. This is one of the question of your NCERT exercise 3.2.
वहां एक क्वेश्चन था, वहां उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं. So here I'm discussing a question of your NCERT. So this is a question of that the weight of 15 students of a class are recorded here. यहाँ पे आप एक क्लास में 15 students थे, उनका weight recorded हुआ है. आपको उस केस में मोड निकालना है. सबसे पहले तो we should know what is mode. I've already discussed it with you. Mode is the number which is occurring most often. कि जो नंबर सबसे ज्यादा अकर हो रहा हो, that is your mode. तो यहाँ पे हमें सेट ऑफ नंबर्स है. मैंने स्टेप 1 में क्या किया है, मैंने अरेंज किया है. इट्स अप टू यू कि आप अरेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो. आई हैव रिटन आल्सो हियर कि इट इज ऑप्शनल. स्टेप 1 इज ऑप्शनल एंड इट इज अप टू यू कि यू आर अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आप चाहो तो डायरेक्टली मोड भी निकाल सकते हो, बट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि आई फाइंड इट दिस वे कन्वीनियंट. तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देती हूँ. तो मैंने पहले इस डेटा को सबसे पहला स्टेप क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. नाउ व्हाट स्टेप 2 में व्हाट आई विल हैव टू डन, फाइंड द नंबर व्हिच अकर मोर. तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या किया, जो नंबर सबसे ज्यादा अकर हो रहा है मैं उसको देखूंगी, क्योंकि अकर मोस्ट या अकर मोर, वो उससे हम क्या निकालते हैं, मोड. तो मैंने यहाँ पे देखा 33 एंड 38 एंड 43 आपका सबसे ज्यादा बार आ रहा है. तो मैंने 38 को भी हाईलाइट कर दिया और 43 को भी. अब मैंने देखा कि 38 कितनी बार आ रहा है और 43 कितनी बार आ रहा है. मैंने यहाँ देखा कि 38 भी 3 टाइम्स आ रहा है एंड 43 भी 3 टाइम्स आ रहा है. तो इस केस में हमारा बोर्ड क्या हो गया, 38 एंड 43. आई हैव टोल्ड यू किसी किसी केस में 2 मोड भी आ सकते हैं एंड किसी किसी केस में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. पर अभी जो आपके एनसीईआरटी में उसमें क्या है, या तो 1 मोड होगा या फिर 2 होंगे. But I've told you the special cases also. There are some cases when you will find there is no mode, or in some cases when you find 2 mode, we will call it bio mode. Now we have discussed what is mode, what is the real life use of mode, and some example also. Now we'll go through what is the disadvantage or problem with mode. होप सो जो मेरे स्पेशल केसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे उसी से ही हमारे डिसएडवांटेज हैं. तो आई होप सो शायद आप लोगों को पता चल चुका होगा अब तक व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग. तो पहला वही है इन स्पेशल केसेस. देखो मैंने आपको, अगर यू हैव सीन माय पार्ट 1, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हम डेटा को कलेक्ट क्यों करते हैं. हम कोई भी डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो वी वांट टू एनालाइज समथिंग, हम कुछ एनालाइज करना चाह रहे हैं. अगर मैं किसी केस में मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे केसेस भी हैं, कभी कभी मोड आप नहीं निकल पाते. तो जब वी कांट एसरटेन द वैल्यू, हम कोई मिडिल वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो व्हाट इज द यूज ऑफ कलेक्टिंग डेटा. तो फिर उसका यूज, फायदा ही नहीं हुआ मेरा डेटा कलेक्ट करने का. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड. एंड one more disadvantage is that when there is 2 mode, जब 2 मोड हो जाते हैं तो एक हमें ये रिजिड और एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा है. ये हमें एक पर्टिकुलर, जैसे अगर हम मीन की बात करें या रेंज की बात करें तो दे आर गिविंग अस वन पर्टिकुलर वैल्यू. ये हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देता है, ये हमें ऑप्शनल में छोड़ रहा है कि देखो 3 भी, जैसे अभी हमने पढ़ा था, एक केस में हमारा 3 भी मोड आ रहा था, एक केस में हमारा 4 मोड आ रहा था. या जो मैं भी एग्जांपल हम डिस्कस करके आए हैं, वहां 38 मोड भी आ रहा है, 38 एंड 43 भी आ रहा है. So there are 2 modes in a one question, and sometime I'm telling you there are, ऐसा भी ऑप्शन होगा कि 2 से ज्यादा भी आप जाएंगे, तो वो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे पा रहा है. नाउ जब हमारे पास बहुत सारे नंबर हो जाते हैं तो, या कभी अगर हम वैल्यू मोड निकालते हैं तो कभी कभी इट डज नॉट शोइंग अस द मिडिल वैल्यू. क्योंकि कुछ कुछ हो सकता है, जैसे अगर इफ आई एम टेकिंग द टेस्ट ऑफ माय क्लास एंड आई हैव सीन, अगर वो क्लास इतनी अच्छी ब्राइट स्टूडेंट नहीं है तो कुछ बच्चों के कम मार्क्स भी आएंगे. तो अगर जिन बच्चों के कम मार्क्स आएंगे तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे. तो इसलिए कभी कभी कुछ केसेस में ये हमें आपको एक मिडिल वैल्यू शो नहीं करता. तो दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड. ये हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट. तो in this slide, in this video, I have told you what is mode. Mode वो होता है, that is the number which is occurring most, जो सबसे ज्यादा आए. Then I have discussed the real life use of mode, कि हम ज्यादातर mode को तब use करते हैं जब we have to find the popular items. Then I have discussed 2 special cases with you. One is that when there is no mode,
And so second is when there is more than one, when there you are find two mode, and or you can find more than two mode. And the last part is disadvantages of mode, that there are some disadvantages, that sometimes it does not give us mode, so there is no use of collecting data. Sometimes it is not providing us the rigid or a particular value, which is when there are more than two, when there are more than one आंसर में आपका वन मोड आ रहा है या बहुत ज्यादा मोड आ रहे हैं, तो आपका एक rigid और particular value नहीं देता है. And in some cases it does not also tell the middle value of mode. बट इसके एडवांटेजेस भी हैं जो हमने पढ़ा था कि हम एक तो इट इज वेरी यूजफुल जब बहुत सारे नंबर्स भी होते हैं, एंड इफ वन मोर एग्जांपल की जब आपको पॉपुलर आइटम निकालनी हो एंड विद नॉन न्यूमेरिक नंबर, तो इट इज वेरी हेल्पफुल एंड इट इज द वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड. So thank you so much. Keep watching it and subscribe it and like it. Thank you.